क्या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव जी से मन भर चुका है? क्या ओम प्रकाश राजभर अपना अलग रास्ता तलाश रहे हैं? क्या भाजपा को अभी भी ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत है? नमस्कार साथियों, बीवीटी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए इस ज्वलंत मुद्दे पर विचार करते हैं। जब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है और बयान दिया है कि समाजवादियों को किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं है, तब से ओम प्रकाश राजभर के जो टोन थे बयान के वो काफ़ी बदल गए हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने लग गए हैं और अपने पूर्व में दिए गए बयान को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए कुछ न कुछ उस पर कह रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, संभवतः अभी हैं, और उत्तर प्रदेश के एक दमदार असरदार मिनिस्टर हैं, इनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस बात को हवा इस इंटरव्यू से मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जबकि ओम प्रकाश राजभर से इस विषय में पूछा जाता है तो बहुत सफाई से वह अपनी निष्ठा को समाजवादी पार्टी की तरफ बताते हैं, लेकिन तारीफ वे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी करते जा रहे हैं। आप दयाशंकर सिंह के उस बयान को सुनिए। एक बात आपको लेकर के कही जाती है, आप ओम प्रकाश राजभर जी से बहुत मिलते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या ये दोस्ती है? क्या ये सियासत है? क्या कोई सीक्रेट प्लान है बीजेपी का? बार बार उनसे मिलते हैं तो बहुत चर्चा होती है ना इस बात को लेकर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक ही जनपद में, ओम प्रकाश जी का भी राष्ट्रीय कार्यालय बलिया में ही है और उनका जो पूरा जो काम करने का उनका क्षेत्र ज्यादातर मैंने हमारे पूर्वांचल में ही है। तो हम लोग शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से उनको मैं देखता रहता हूं कि उन्होंने जो काम किया, संघर्ष करके उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और 2017 के चुनाव से पहले वो पार्टी में एक समझौता हुआ, हम लोग के साथ आए, वो भी आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़े, उनके कारण हम लोग को भी लाभ हुआ और उनको भी लाभ हुआ। वो पहले उनकी पार्टी कोई विधायक नहीं थे, 4 विधायक हुए, मंत्री हुए, और जो बात मुद्दे उठाते हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, वो काम माननीय मोदी जी और योगी जी करते हैं। तो मैं उनसे फिर से यहाँ करके मुद्दे उठा सकते हैं। मैं उनसे बराबर ये कहता हूँ कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आप सही ट्रैक पर आइए। आप जिनके लिए संघर्ष करते हैं वो संभव मोदी और योगी के यहाँ हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता। आप लगातार उनको ये कह रहे हैं, प्रयास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास आज नहीं तो कल सफल होगा। साथियों, आपने भी सुना दयाशंकर सिंह का यह बयान, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। स्वयं आप इस विषय पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ उनके राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी, जो पार्टी के नेशनल स्पोकमैन भी हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हैं, उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पे यह अखिलेश यादव जी के प्रति सख्त टिप्पणी भी बहुत ट्रेंड कर रही है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया के प्रति बहुत ही सख्त लहजे में अपनी बात को कहा है। अब विचार करते हैं कि इन छोटे दलों को क्या अखिलेश यादव को ज़रूरत भी है? अब आपको पता है साथियों कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा और इस संसद के चुनाव में ये जो छोटी पार्टियां जिनसे समाजवादी पार्टी ने समझौता किया था, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और इसको अगर आप देखें तो ये जो पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट एवं महान दल, तो इनकी भूमिका नगण्य होने वाली है। इनसे कोई लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अखिलेश यादव जी ने अब इनको महत्व देना बंद कर दिया है। और यह भी सही है कि समाजवादी पार्टी की मुखिया के कृपा पे ही ये दल विधानसभा के चुनाव तक बहुत शानदार ढंग से बयानबाजी करते रहे और छोटी मोटी मीटिंगें करते रहे। अब वो बंद हो गया है।
तो जब ये बंद हो गया है तो यह तीनों नेता बारी बारी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत देके अपनी खींच निकाल रहे हैं। अब संसद का चुनाव है, राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव होगा। इसमें तमाम विपक्षी बड़ी पार्टियां जो हैं उनका रोल भी अहम होगा। नेशनल पैमाने पर अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो उसकी तस्वीर एक अलग होती है, लेकिन इन पार्टियों को अपनी उपस्थिति उसमें भी बनाने के लिए ये बेकरार हैं। अपनी उपस्थिति समाजवादी पार्टी के सहारे उस चुनाव में ये छोटी पार्टियां दिखाना चाहती हैं, जिसको अखिलेश यादव जी बखूबी समझ रहे हैं। और इस चीज़ से जब थोड़ा वो इसमें उत्साह उनका कम हो रहा है तो ये पार्टियां खींच रही हैं। अब आगे देखना यह है साथियों, खासकर फिर मुद्दा को केंद्रित करते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे, कि एक बयान भाजपा सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनसे भी कुछ पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो ओम प्रकाश राजभर को कुछ दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया था, आगे भी वही दे सकती है क्योंकि सत्ता में यही बैठी। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से खटास, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ अब ओम प्रकाश राजभर के सामने बहुत बड़ी सर्वाइवल की चुनौती होने वाली है। क्योंकि पार्टी चलाना एक अलग बात हुआ, रिजल्ट ले आना एक अलग बात है। और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो समर्थक टूट जाते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, तो ऐसी छोटी पार्टियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से लेगी? ये सवाल उठता है। अगर गंभीरता से लेती है तो 2024 के चुनाव में कोई रास्ता ये तलाश इनको कहीं न कहीं तो करना पड़ेगा। पहली बार इन्होंने खाता खोला तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से खोला, और इस बार जो एमएलए जीत पाए हैं वो समाजवादी पार्टी से समझौता होने के कारण जीत पाए हैं। अब देखिए कुछ दिन में ये फैसला होगा, क्या रास्ता होता है, क्या इस पर वो डिसीजन लेते हैं या उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाती है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।